हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली यूज वर्ड्स, मतलब रोज़ाना बोले जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शब्द का हिंदी में मतलब, मीनिंग एंड उनके साथ इस्तेमाल भी देखेंगे, क्योंकि इसमें है नए नए वर्ड्स जो आपको सीखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, हलफनामा। क्या होता है? एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, हलफनामा। तो देखिए, एफिडेविट के अलावा और भी कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्वर्ण एंड स्टेटमेंट, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि इस्तेमाल जितना देखोगे आपको उतना बेहतर से समझ में आएगा। एक शपथ पत्र को एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। एन एफिडेविट नीड्स टू बी अटेस्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट। एन एफिडेविट नीड्स टू बी अटेस्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट। एक शपथ पत्र को एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। राइट, बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा एजेंसी। एजेंसी का अर्थ होता है हिंदी में अभिकरण या शाखा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यह डिपार्टमेंट है, वह डिपार्टमेंट है, तो उसको हम शाखा हिंदी में बोलते हैं। एजेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई विशेष सेवा प्रदान करने वाला बिजनेस, जिसको हम एजेंसी कहते हैं। राइट, तो देखिए इंग्लिश में वर्ड्स है बिजनेस एंड डिपार्टमेंट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास इंडियन ऑयल की एक गैस एजेंसी है। आई हैव अ गैस एजेंसी फ्रॉम इंडियन ऑयल। आई हैव अ गैस एजेंसी फ्रॉम इंडियन ऑयल। मेरे पास इंडियन ऑयल की एक गैस एजेंसी है। अगला शब्द हमारा अल्मा माटर। अल्मा माटर का मतलब होता है अपना विद्यालय। क्या होता है? अपना विद्यालय। देखिए क्या होता है, अल्मा माटर का अर्थ होता है जो हिंदी में जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जहाँ पे हम क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्मा माटर बोलते हैं। कि जहाँ पे एजुकेशन प्राप्त की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अल्मा माटर। देखिए ब्लैक कलर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि लिखा है योर कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हर कोई अपने अल्मा मेटर्स में बिताए दिनों को याद करता है। Everyone remembers the days spent in his alma maters। स्कूल हो या कॉलेज हो, जब हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, जब हमारा स्कूल छूट जाता है, तो हर कोई अपने बिताए दिन को याद करता है ना। जैसे कि आप भी याद कर रहे होगे अपने बिताए दिन, स्कूल का, कॉलेज का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनका ग्रेजुएशन हो गया होगा पूरा, अभी वो घर पे होंगे। तो क्या होता है ना कि अपना बिताया हुआ दिन हर कोई याद करता है। राइट, तो देखिए एवरीवन रिमेंबर्स द डेज स्पेंट इन हिज अल्मा मैटर। अगला शब्द है एमेबल। एमेबल का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है मिलनसार, स्नेही। क्या होता है ना कि बहुत लोग बहुत मिलती होते हैं जो जल्दी घुल मिल जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जो ज़्यादा दिन साथ में भी रह के क्या होता है, नहीं मिल पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। राइट, तो देखिए फ्रेंडली, लाइकेबल, प्लेजेंट, इनका भी अर्थ सेम होता है। आप मिलनसार, स्नेही, मिलती एंड फ्रेंडली, इनकी जगह पर आप क्या ये इससे इंग्लिश में जो वर्ड्स है फ्रेंडली, लाइकेबल, प्लेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते। ड्राइवर एक मिलनसार युवक था। द ड्राइवर वॉज एन एमेबल यंग मैन। द ड्राइवर वॉज एन एमेबल यंग मैन। ड्राइवर एक मिलनसार युवक था। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है आम्स। आम्स का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है भिक्षा, भीख, दान या खैरात। ये चारों वर्ड्स होते हैं। तो देखिए डोनेशन ऑफ मनी फॉर फूड, इनका अर्थ यही होता है कि जो भोजन के लिए धन का दान दे, उनको हम बोलते हैं आम्स। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आपको गरीबों और निराश्रितों को भिक्षा देनी चाहिए। यू मस्ट गिव आर्म्स टू द पुअर एंड डिस्ट्यूट। यू मस्ट गिव आर्म्स टू द पुअर एंड डिस्ट्यूट। आपको गरीबों और निराश्रितों को भिक्षा देनी चाहिए। राइट, तो चलिए अगला शब्द है अमेंड। अमेंड का अर्थ होता है संशोधन करना, सुधारना। क्या होता है अर्थ?
संशोधन करना, सुधारना। राइट, तो देखिए अमेंड आप पहली बार सुने होंगे नाम, क्योंकि अमेंड का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत कम करते हैं। लेकिन मेक चेंजेस, इम्प्रूव, करेक्ट, इनका इस्तेमाल हम एवरीडे यूज़ करते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्रूव का एंड करेक्ट का। और अमेंड का इस्तेमाल बहुत कम जगह पे करते होंगे लोग, और बहुत कम लोग को ही मतलब इनका अर्थ पता होगा। राइट, तो आज से आप ये नए वर्ड्स याद कर लेना। अमेंड जिनका अर्थ होता है संशोधन करना, सुधारना। देखिए इंग्लिश में जो वर्ड्स है मेक चेंजेस, इम्प्रूव एंड करेक्ट, इनका भी अर्थ हिंदी में सेम होता है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। संशोधन करने में कभी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट टू मेक अमेंड्स। इट्स नेवर टू लेट टू मेक अमेंड्स। संशोधन करने में कभी देर नहीं होती। राइट, तो चलिए तो देखिए इन सब वीडियो में नए नए वर्ड्स है जो आप कभी भी सुने नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको नए नए वर्ड्स की जानकारी भी मिलेगी, उनके साथ अर्थ भी पता चलेगा, और उनके साथ आप क्या देखेंगे, इस्तेमाल भी देखेंगे। तो आप क्लास अटेंड करते रहना ताकि आपको नए नए वर्ड्स का नॉलेज रहे। राइट, तो देखिए अगला शब्द हमारा एमनीजिया। एमनीजिया का अर्थ होता है स्मृति शक्ति का लोप, जिसका और भी इंग्लिश में वर्ड्स है लॉस ऑफ मेमोरी। क्या, लॉस ऑफ मेमोरी। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। सिर में चोट लगने से आमतौर पर भूलने की बीमारी हो जाती है। आई हेड इंजरी नॉर्मली रिजल्ट्स इन अमनीजिया। आई हेड इंजरी नॉर्मली रिजल्ट्स इन अमनीजिया। सिर में चोट लगने से आमतौर पर भूलने की क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, जिसको मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। राइट, तो चलिए अगला शब्द है एनेक्डोट। एनेक्डोट का अर्थ होता है छोटी सी कहानी, अपाख्यान। राइट, जो छोटी सी घटना होती है तो उसको जब टिप्पणी लिखते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोट। राइट, तो देखिए स्टोरी ऑफ एन अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। इस्तेमाल देखते हैं क्योंकि इस्तेमाल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें अगर जो आपको डाउट भी रहेगा तो क्या इस्तेमाल में क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो चलिए हमारा जीवन किस्सों से भरा है। आवर लाइफ आर फुल ऑफ एनेक्डोट्स। आवर लाइफ आर फुल ऑफ एनेक्डोट्स। हमारा जीवन किस्सों से भरा है। तो चलिए अगला शब्द है अनसेक्टर। अनसेक्टर का अर्थ होता है पूर्वज, बुजुर्ग। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि वो जब उनके पूर्वज थे, बुजुर्ग जब थे तब वो बहुत बड़े ये थे। अनसेक्टर का अर्थ होगा पूर्वज, बुजुर्ग। आपको पता है ना पूर्वज, बुजुर्ग। तो देखिए इंग्लिश में वर्ड्स और देखिए पर्सन फ्रॉम हुम वी आर डायरेक्टली डिस्केंडेड। राइट, तो चलिए इस्तेमाल देखिए। हमें अपने पूर्वजों पर गौर होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्टर्स। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमें अपने पूर्वजों पर गौर होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा आमचर। आमचर का अर्थ होता है शौकीन व्यक्ति, शौक वाला। क्या होता है, शौकीन व्यक्ति, शौक वाला। देखिए इंग्लिश में वर्ड्स और है, देखिए नोविस नॉट प्रोफेशनल। क्या हम बोलते हैं, नोविस नॉट प्रोफेशनल। इनका भी अर्थ वही होता है, शौकीन व्यक्ति, शौक वाला। तो इस्तेमाल देखिए, आप शौकिया तौर पर पुरस्कार राशि नहीं जीत सकते। यू कैन नॉट विन प्राइज मनी एज एन अमचर। यू कैन नॉट विन प्राइज मनी एज एन अमचर। आप शौकिया तौर पर पुरस्कार राशि नहीं जीत सकते। तो देखिए ये थी आज की क्लास कैसी लगी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 200 वर्ड्स, लेकिन 200 वर्ड्स आपके 1000 के बराबर हैं। तो हाँ, अगर आप फर्स्ट क्लास से देखोगे तो आपका क्या 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भी देख लेना, नहीं पसंद आए तो भी देख लेना, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे एंड आपको नॉलेज हो जाएगा नए नए वर्ड्स का। आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।